मुश्किल है जीना। रामीन के साथ जो ताल्लुक है वो सिर्फ निकाह की हद तक है, इसके अलावा कुछ नहीं। और रही बात इस घर की, तो आपका कज़न जाते हुए ये घर मुझे सेल कर गया था। चोरी छुपे हुमायूं से इस तरह मिलना, उससे पहले फराज से तलाक लेना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, किस बात का सिरा किससे जुड़ रहा है। मतलब मैं अपना घर उन घटिया लोगों को सेल करूंगा? तुमने उनकी बात पे यकीन भी कैसे कर लिया? हुमायूं से जाके बात करें कि फराज से ये घर ना ले, अपने पुराने शिकवों की वजह से और अपने मोहब्बत के चक्कर में, बल्कि शराफत से ये घर फराज के नाम पर ट्रांसफर करे, क्योंकि फराज इस घर की पेमेंट कर चुके हैं। बैठने का टाइम खत्म हो चुका है। अगर अब मुझे उनमें से किसी की जान लेनी पड़ी ना तो मैं जान ले लूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें। हुमायूं, गुस्से में कोई भी जज्बाती काम नहीं करोगे तुम, नुकसान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही होगा। आराम से बैठकर बात करो, हम लॉयर से बात करते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करेंगे? मैं लॉयर से मिल चुका हूं और अब मैं फराज को नहीं छोड़ूंगा। मिस राबिया, आ जाए। सर, ये काशिफ ब्रदर्स की टेंडर आपसे डिस्कस करना था। हुमायूं, ये मिस राबिया है, फराज की कज़न। और मिस राबिया, ये हुमायूं है, सुंबल के भाई। अस्सलाम वालेकुम। आपकी मदर का सुनकर बहुत दुख हुआ था। काफी हैरत हो रही है मुझे आपको यहाँ देख के। फराज के सारे खानदान को तुमने अपने इर्द गिर्द रखा हुआ है। शायद जब भी तुम्हें इतनी हमदर्दी है उनसे। हुमायूं, हुमायूं। मिस राबिया, आई एम रियली सॉरी, वो ऐसा है नहीं। मिस राबिया प्लीज आप सर, मैं बाद में आती हूँ। प्लीज आप नाराज मत होइए। मिस राबिया, मिस राबिया। आपको अगर रामीन बिल्कुल पसंद नहीं है तो आप इस निकाह में हैं क्यों? उससे अपनी जान क्यों नहीं छुड़ाते? सुबिया, कैसी बातें कर रही हो? कैसे जान छुड़वा लूं? देखो, उसका मेरे सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ताया का भी इंतकाल हो गया है, वो कहाँ जाएगी? अच्छा, वो आपसे अपने मुंह से तलाक मांग चुकी है और उसके लिए हुमायूं है। देखो सुबिया, प्लीज ये बात आइंदा मत करना, क्योंकि जब भी ये बात मैं सुनता हूँ मुझे बड़ी तकलीफ होती है। क्यों तकलीफ होने लग जाती है? आप इस शादी में खुश ही नहीं हैं। ऐसे रिश्तों से तो लोग अपनी जान छुड़ाते हैं, लेकिन आपको इसको साथ साथ लेके चलना है। सुबिया, मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, प्लीज स्टॉप इट यार। मैं आपके साथ किसी लड़की को नहीं देख सकती। आप उसको तलाक दें। वरना क्या करोगी? मुझे छोड़ दोगी? हाँ, मैं आपको छोड़ दूंगी अगर आपने उसको तलाक ना दी तो। क्या हुआ? तलाक नहीं देंगे? दे दें तलाक, क्योंकि ज़ूबिया के बगैर आप लोगों का सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। देखो रामी, मुझे पहले ही बहुत टेंशन है, तो मुझे मजीद टेंशन मत दो। कैसी टेंशन? ये टेंशन तो आपकी खुद की पाली हुई है ना, तो फिर अब घबराना कैसा? डटकर मुकाबला करें। रामीन। क्या रामीन? मैं तो खुद उस दिन के इंतजार में हूं जिस दिन आपके ये हाथ, जिन्होंने मुझे पाने के लिए मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी हंसी, मेरी खुशी, मेरा चैन, यहाँ तक के एहतराम भी, अब कभी ये हाथ मुझे इस घर से धक्का देकर निकालेंगे? सर, अब आप ना मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मुझे हुमायूं साहब की किसी भी बात का कुछ बुरा नहीं लगा। लेकिन मिस राबिया, मुझे बुरा लगा है। ट्रस्ट मी,
हुमायूं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ही सच ए नाइस पर्सन। उसकी नेचर में नहीं है ये सब कुछ। सर दरअसल बात उनकी नेचर की नहीं है, उनके साथ होने वाले सलूक का है। और मेरे कजन्स का कोई हवाला इतना अच्छा तो नहीं था ना कि उन्हें मुझसे मिलकर खुशी होती। आप सही कह रही हैं, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा इस मसले का। मैंने फराज के साथ बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, और अगर उन लोगों ने हुमायूं के साथ वाकई गबन किया है तो। एक मिनट सर, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। बोले। सर देखिए, कामयाब इंसान को अपनी रिश्तेदारी और अपना बिजनेस 2 अलग रास्तों पर रखना चाहिए। ठीक है, फराज और साद आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं, और फराज आपका कज़न के मुखालिफ या फिर आपका बहनोई, ये सब एक अलग बात है सर। आप सही कह रही हैं। अच्छा, साद आपसे मीटिंग करना चाह रहे हैं, कब बुलवाऊं उन्हें? साद? जी। अगर तो उन्हें जॉब के हवाले से बात करनी है तो ठीक है, आप जब बुलाएंगे मैं आ जाऊंगी। लेकिन अगर उन्हें कोई फैमिली इशू डिस्कस करना है तो सॉरी सर, उन्हें साफ कह दीजिएगा कि ऑफिस को बीच में ना लाए। मिस राबिया, मेरे ख्याल से कोई इमरजेंसी कॉल भी हो सकती है, आप इससे अटेंड कर लें। जी मैं। हेलो जी अब्बू, खैरियत? क्या ये सब कब हुआ? अच्छा ठीक है, आप उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाएं, मैं अभी आती हूँ। जी जी आप पहुँचे। सर मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, इमरजेंसी है तो प्लीज़ मुझे जाना पड़ेगा। मिस राबिया, पूछने की ज़रूरत नहीं, आप जाएं। बल्कि ऐसा करता हूँ, मैं आपके साथ चलता हूँ। नहीं नहीं सर, आप बैठे, क्योंकि ऑफिस में बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, मैं चली जाऊंगी। थैंक यू सो मच। आर यू श्योर? जी जी सर। इफ यू नीड एनी हेल्प प्लीज लेट मी नो। जी जी Thank you. मैं जाती हूँ। अम्मा भी ना मुझे फोन करके बता रही हैं कि शगुफ्ता गिर गई। अरे शगुफ्ता गिर गई तो अस्पताल लेके जाएं, मैं कौन सा डॉक्टर हूँ। मुसीबत। साद, साद, कहाँ हो तुम? क्या हो गया आपको? इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हैं आप? मैं चिल्ला नहीं रही हूँ, मैं साद को बुला रही हूँ, मेरे साथ जाएगा वो कहीं। आप इतना जोर जोर से बोल के थकती नहीं हैं आप? सर में दर्द है मेरे। मेरी जुबान बंदी करोगे क्या? जुबान बंदी नहीं, मैं आपसे बोल रही हूँ, अपना वॉल्यूम डाउन करें आप। जुबिया मैं टीवी नहीं हूँ, और अगर तुम्हारे सर में दर्द है ना तो तुम अपना इलाज करवा लो। तुम्हारे सर के दर्द की वजह से मैं गूंगी नहीं हो सकती। साथ ये क्या हालत बना रखी तुमने अपनी? तुम हरकतों से बाज नहीं आओगे, बटन बंद करो अपने। अम्मा मुझे भी सुकून चाहिए इस घर में, नहीं मिलेगा इसी तरह हासिल करूंगा। इधर तो मुझे तुम लोगों को सुकून देते देते मेरी जिंदगी बेसुकून हो गई है। अम्मा वापस लाओ, वापस दो मुझे। इंसान के बच्चे बन जाओ। मेरे साथ चलो जरा, शगुफ्ता गिर गई, उसे देखने जाना है। अम्मा मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं जो ये सब बताने आई हूं। मुझे जाना है, जाओ, खुद जाओ। तब तो इसकी भी शादी करनी पड़ेगी। अरे बहाने से मेरे साथ चला चलता अजहर के घर, कोई मामला ही हल हो जाता। शुक्र है अल्लाह ताला का, साथ खैरियत से आ गई। अरे मेरी तो जान अटकी रहती है तुम्हारे अंदर। क्या कहा डॉक्टर ने? अरे अम्मा क्या कहना, वो 10 टेस्ट लिख कर दे दिए। आपको तो पता आजकल के अस्पतालों का, लेबोरेटरियों के दम पे चल रहे हैं सारे अस्पताल। अम्मी टेस्ट से ही तो पता चलेगा ना कि आखिर मसला क्या है। कुछ दिन पहले भी आप ऐसे ही चक्कर खा के गिर गई थी, और अब फिर। अरे बेटा, उस दिन मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया था। तुम भी बिला वजह परेशान हो जाती हो राबिया, और सबको परेशान कर देती हो। क्यों ना हूँ मैं परेशान? और आपको किसने कहा था खाना बनाने को? मैं जब ऑफिस से आती हूँ तो खाना बना लेती हूँ ना। फिर अम्मी प्लीज प्लीज अपना ख्याल रखा करो, क्योंकि अब आप जो है ना पहले जैसी जवान नहीं रही है। अस्सलाम वालेकुम फुप्पो। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, आपको भी दादी ने परेशान कर दिया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हो गया तुम्हें शगुफ्ता? क्यों इतनी परेशान रहती हो? मुझे तो लगता है तुम राबिया के बारे में बहुत सोचती हो, इसीलिए तो चकरा के गिर जाती हो।
फूफो मैं आपके लिए चाय बना कर ले आती हूँ। हाँ पहले मुझे पानी पिलाना, बहुत प्यास लगी हुई है। हाँ चाय जरा अच्छी बनाना, आज मैं कुछ देर बैठ कर जाऊंगी। जी मैं भी लाती हूँ। हाँ तो मैं कह रही थी, अरे अम्मा आप अपनी बहू का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। देखिए जरा कैसी पीली जर्द हो रही है ये। अरे इसकी परेशानियों का कोई हल तो निकाले ना। अरे अब तुम आ गई हो ना खैर से, तुम रखना ख्याल है। अम्मा आपकी तबीयत कैसी है? आप ठीक है? खाना खाया आपने? अरे खा लिया मैंने खाना, मेरी फिक्र मत किया करो तुम इतनी। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग किस सिलसिले में आए हैं और किससे मिलना चाहते हैं? फराज यहीं रहते हैं? हाँ लेकिन वो इस वक्त घर में मौजूद नहीं है। वो बीबी सीधी तरह से बाहर निकालो वरना हमारे पास घर की तलाशी के वारंट हैं, बुलाओ उसे। मैं आप लोगों से सच कह रही हूँ, घर में वाकई कोई मौजूद नहीं है। मैं घर में अकेली हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं है। वो बाहर काम से गए हैं। आयशा तलाशी लो घर की। मैं कह रही हूँ ना घर में कोई नहीं है। हुआ क्या है आप मुझे बताएं तो सही। वो अपनी दूसरी बीवी के पास गए हैं। सर घर में कोई नहीं। मैंने आपसे कहा था ना घर में कोई भी नहीं है। देखे बीबी वो जहाँ कहीं भी है उसे फौरन बाहर निकालें। आप लोग किसी घर में नाजायज कब्जा किए बैठे हैं, शर्म नहीं आती? आपके पास सिर्फ 4 घंटे हैं, अपना सामान उठाएं और बाहर निकले वरना आपका सामान उठा के बाहर फेंक देंगे। आप हमें थोड़ी तो मोहलत दें, हम ऐसे अचानक कहाँ जाएंगे? बीबी ये हमारा मसला नहीं है, आसिफ चलें। भाई आपको ये बात क्यों समझ में नहीं आ रही है? मैंने आपसे कहा है कि हुमायूं को समझाएं। ये क्या तरीका हुआ? इस तरह पेमेंट ले लेना और खा लेना और फिर अपने हक के दावे करते फिरना। ये बिल्कुल सच कह रही है, वो सफेद झूठ बोल रहा है। देखें बैंक से जो मैंने लोन लिया था वो सारे पैसे मैं बिजनेस में इन्वेस्ट कर चुका हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं दूसरा घर खरीद सकूं, और वो है कि मुझ पे केस कर रहा है। देखिए मेरी बात सुने, आपने बैंक को इंस्टॉलमेंट जमा करवाई है, इसका सबूत है आपके पास। लेकिन उसके पास उस घर के मालिक मकान होने का पूरा सबूत है। वो ये केस जीत सकता है। कहां से जीत जाएगा? क्योंकि घर के सारे पेपर्स बैंक में मौजूद हैं, क्योंकि मैंने बैंक से लोन लिया है। तो आपने इंस्टॉलमेंट जमा करवाई है, प्रूफ है? हाँ बस 1-2 रह गई, वो भी जमा करवा दूंगा। तो बस ठीक है, बैंक से नए पेपर निकल आएंगे। आपका क्या ख्याल है कि बैंक से दूसरे पेपर नहीं मिल सकते? हुमायूं का बच्चा नहीं है, 10 तरीके मालूम होंगे उसे। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि हुमायूं के पास डुप्लीकेट पेपर्स अपने घर के मौजूद हैं। एक्सक्यूज मी, इंपॉर्टेंट कॉल है। भाई आप हुमायूं को क्यों नहीं समझाते? वो अपनी लड़ाई की वजह से ये भी भूल गया कि मैं कहाँ जाऊंगी। मुझे नहीं पता ज़ोबिया कि हकीकत क्या है, लेकिन पता नहीं क्यों जब जब मैं हुमायूं से बात करता हूँ ना, मुझे वो सच्चा लगता है। बाकी मुझे कुछ भी नहीं पता। भाई फराज आपको बता चुके हैं कि हुमायूं को जब ऑस्ट्रेलिया जाना था उसको पैसों की जरूरत थी और फराज ने उन्हें पेमेंट कर दी जल्दी में और वो फंस गए। तो ठीक है, प्रूफ मिल जाएगा तो सब कुछ साबित हो जाएगा। ये तुम क्या कह रही हो? पुलिस आई थी? हाँ उनके पास वारंट है, पूरे घर की तलाशी ली है और सिर्फ 4 घंटे की मोहलत दी है और 4 घंटे के बाद वो घर का सारा सामान सड़क पर फेंक देंगे। प्लीज आप कुछ भी करके घर पहुंचे, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है? तुम्हें क्यों डर लग रहा है? जिससे छुप छुप के तुम मिलती रही हो उसको जाके पूछो कि वो क्या कर रहा है और उसको समझाओ कि हम इस वक्त कहां जाएंगे। फराज, मैं क्या समझाऊं उसे? मेरा उससे क्या ताल्लुक है? ताल्लुक क्या है तुम्हारा, ये मैं तुम्हें बताऊंगा। देखो वो बिला वजह तुम्हारे यूं आगे पीछे नहीं घूमता। मेरी तरफ से सब जहन्नुम में जाए। मेरा फर्ज था आपको बताना और मैंने बता दिया। अब चाहे ये लोग सामान सड़क पर फेंकें या फिर कोई जेल जाए, मेरी बला से। मतलब हुमायूं ने जो कहा वो उसने कर दिखाया। अब वो हमारा सामान निकालकर हमें बाहर फेंक देंगे। मुझे तो खुद यकीन नहीं हो रहा है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है।
वो ऐसा कर चुका है, लेकिन अब मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि 4 घंटे में मैं अपनी फैमिली को लेकर कहां जाऊंगा। Well, मैं तो अपने घर में बैठी हूँ, मैं तो यहाँ से कहीं नहीं जा रही, और मुझे क्या जरूरत पड़ी है वहां पे जाके सबके साथ जलील होने की। आप जब घर का इंतजाम कर लेना तो आकर मुझे ले जाना। फराज, आप ऐसा करें कि आप अपनी फैमिली लेकर मेरी तरफ आ जाएं। जैसे ही घर का कोई इंतजाम होता है आप यहाँ से शिफ्ट हो जाइएगा। फराज, आप बुरा मत मानना, आप यहाँ रह सकते हैं, आपका ससुराल है, लेकिन आपकी अम्मी और साद वो अपना इंतजाम कर लें। और रामीन, उसकी जो हरकतें हैं ना, मैं उसको 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। रामीन, तुम्हारी फराज से बात हुई? कब तक आ रहा है वो रास्ते में है, आते ही होंगे। देखो रामीन, मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन फराज डिडाई पे उतर गया है, मेरे पास और कोई ऑप्शन था ही नहीं। तुम खुद बताओ, क्या मैं किसी के साथ ऐसा कर सकता था? हुमायूं, तुम क्यों शर्मिंदा हो रहे हो? ये तुम्हारा घर है, तुम जो चाहो कर सकते हो, मालिक हो इस घर के। रामीन, तुम जानती हो फराज सबसे क्या कहता फिर रहा है? कहता कि घर की पेमेंट मुझे कर चुका है, सिर्फ ट्रांसफर रह गया है, और ट्रांसफर हमारे ऑस्ट्रेलिया जल्दी जाने के चक्कर में रह गया था, यहाँ पे अदालत की स्ट्राइक की वजह से। मेरे तो समझ ही नहीं आता इनका दिमाग ऐसे कामों में चलता कैसे है। मेरी तो खुद सोच समझने काम करना छोड़ दिया, क्योंकि ये सब मेरी सोच से बहुत आगे है। रामीन, मेरा यकीन मानो, ये घर मैं तुम्हारे लिए भी छोड़ सकता हूं, लेकिन फराज का जो तुम्हारे साथ सलूक है, और फिर वो दूसरी शादी, फिर मैं जब सुंबुल को याद करता हूं ना, तो मेरा खून खौलता है। मैं ये घर किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरे लिए घर क्यों छोड़ोगे? मैं तो खुद अपना घर नहीं संभाल सकी, तुम्हारा घर क्या संभालूंगी? रामीन, फराज तो तुम पे जुल्म करता ही करता है, लेकिन तुम खुद पे भी जुल्म करती हो। अगर अंकल आंटी ने एक गलत फैसला कर भी लिया था, तो तुम्हें क्या जरूरत थी फराज के साथ रहने की? हुमायूं, कुछ रिश्ते मजबूरी से ज्यादा जरूरत बन जाते हैं, जिन्हें सहना पड़ता है। अब पता चला कि तुम इस घर में आने के लिए इतने बेचैन क्यों हो रहे थे। मेरी गैर मौजूदगी मेरी बीवी के साथ। बस फराज, अब एक लफ्ज और नहीं। अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही शर्म हया बाकी थी तो क्यों लेकर आए थे मुझे यहाँ? क्यों रखा था मुझे इस घर में? अच्छा, तो तुम इसलिए आई थी इस घर में ताकि अपनी मोहब्बत की कमी को पूरा कर सको? अरे घिन आ रही है मुझे तुमसे। मैं अभी इसी वक्त तुमसे हर रिश्ता, हर ताल्लुक को खत्म करता हूं। तलाक देता हूं तुम्हें, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। फराज भाई का फोन आया था, उन्होंने कहा हुमायूं ने दावा बोल दिया पुलिस के साथ। तुम 4 साल से एक अजाब में थी, उसने तुम्हें निजात दे दी है। पता नहीं ये निजात मुझे कहाँ पहुंचाएगी। हुमायूं ने अपना घर कब्जे से छुड़वा तो लिया है, लेकिन वो अब इन लोगों पर जालसाजी का केस करना चाह रहा है। उसने आपको ये नहीं बताया कि रामीन फराज से डिवोर्स ले चुकी है? मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। मैं नहीं चाहती कि मेरे यहाँ रहने से मज़ीद मुश्किलें खड़ी हो जाएं।